चलिए फ्रेंड्स, आज हम पजामी बनाना सीखेंगे। पजामी की लेंथ है इसमें 37, बेल्ट है 22 और मोहरी है 6.5। फ्रेंड्स, सबसे पहले बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट हमको चाहिए 22 और इस कपड़े की लंबाई है आप 20। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा इस पे लगाना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड, ये कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई हमको लेनी है 9 इंच। 9 इंच बेल्ट की लंबाई लेंगे, क्योंकि तैयार बेल्ट हमको चाहिए 7 इंच की, तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जब बेल्ट तैयार होगी तो 7 इंच की रह जाएगी। अब कपड़े को इस तरह से फोर फोल्ड करके ऐसे रखना है। इस तरह से पजामे की लेंथ है 37। 7 इंच की अपनी बेल्ट हो गई, तो हमको इसकी लेंथ लेनी है 30। अब यहाँ 30 इंच पे इसका निशान लगाएंगे और इसी में मोहरी भी फोल्ड करनी है, तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो पूरी फुल लेंथ हो गई इसकी 33। अब इसको सीधा कट कर लेंगे ऐसे। इसको भी यहाँ से बीच में से कट कर लेंगे। इसकी बेल्ट की कटिंग हो गई। पजामे की अब सिर्फ कलियाँ रह गई हैं, तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके ऐसे रखेंगे इसको। अब इसकी कलियाँ काटने के लिए सबसे पहले ऊपर से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर जो हमने इस कपड़े की लेंथ ली थी 30 इंच, 3 इंच ली थी मोहरी के लिए, तो उसको छोड़ के 30 इंच इसकी लेंथ है, तो इसमें +30 करेंगे इस तरह से। +30 करने के बाद इसकी फुल लेंथ हो जाएगी 38। जिस तरह से इस साइड में 8 इंच पे निशान लगाया है, दूसरी साइड भी ऐसे यहाँ 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान से मिला देंगे
इस तरह से। अगर आपके पास स्केल हो तो स्केल की मदद से ये कर सकते हो, स्केल से बहुत जल्दी हो जाता है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से और यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, पजामे की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब पजामे की स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले जो पजामे के ये 2 पल्लड़ होते हैं उसमें कलियां जोड़नी है दोनों साइड। तो एक पल्लड़ को पकड़ेंगे और इसकी 2 कलियां इस तरह से। फ्रेंड्स, कपड़ा जो होता है उसका उल्टा सीधा साइड देख के ही कलियां जोड़ें। देखिए फ्रेंड्स, ये कली है जो हमने यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाया था। इस साइड से आपको कली नहीं जोड़नी है, आपको ये लंबा साइड इस पल्लड़ पर रख के स्टिचिंग देनी है इस तरह से। ये कली का ये जो कोना होता है वो नीचे साइड ही आएगा, इसका ध्यान रखें। और ये छोटा रहता है क्योंकि ये पल्लड़ में हम 3 इंच एक्स्ट्रा मोहरी के लिए रखते हैं। ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, इसीलिए कली छोटी ही रहती है। एक कली इसमें जुड़ चुकी है और दूसरी कली जोड़ेंगे। ये है इसकी दूसरी कली। इसको इस तरह से रख के इस तरह से इस पे भी स्टिच देनी है। इसका धागा टूट, इसमें दूसरी कली भी जोड़ लेंगे इस तरह से। अब ये इसका दूसरा पल्लड़ है, इस पे भी कलियां जोड़ लेंगे इस तरह से। ये कली इसमें जुड़ गई है। अब इसमें दूसरी कली जोड़ेंगे।
ये इसके दोनों पल्लट तैयार हो गए हैं। अब इसका जो क्रॉच एरिया हमने 8 इंच का लिया था, तो दोनों पल्लट को इस तरह से रख के ये इसके क्रॉच एरिया पे स्टिच देंगे। दूसरी साइड से भी दे दी है हमने। अब फ्रेंड्स, जो सलवार का पीछे वाला साइड होता है, पीछे वाला क्रॉच एरिया होता है, उस पर हमको 2 प्लीट्स देनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हम इसको पहले ही तैयार कर लेंगे। सलवार में लगाने से, बेल्ट में लगाने से पहले ही इसकी दोनों प्लीट्स को तैयार कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे एक छोटी सी स्टिच देनी है इस तरह से। और यहाँ से इसे कट कर लेंगे। अब इसको यहाँ से ओपन करके इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे बीच में से ओपन करके, और ये दोनों जो स्टिच हैं उसको सेंटर में लगा के ऐसे इस पर स्टिच देंगे। इसकी दोनों प्लीट्स रेडी हो गई हैं, ये जो बैक साइड में आएंगी। अब इसकी बेल्ट तैयार करनी है। ये हमने इसकी बेल्ट की कटिंग की थी। बेल्ट की चौड़ाई है 22 इंच और इसकी चौड़ाई है 20। तो पजामी के कपड़े में से कपड़ा बचा नहीं, सलवार के में से, तो ये कुर्ती का कपड़ा है, उसमें से ये 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं और ये दोनों साइड में अटैच करेंगे। तो इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी, सॉरी चौड़ाई हो जाएगी। और दूसरी पट्टी भी इसमें अटैच करेंगे। ये दोनों पट्टियाँ इसमें अटैच हो चुकी हैं। अब इसको पक्का कर लेंगे।
अब इसको बेल्ट को इस तरह से पकड़ के यहाँ से तो एक छोटी स्टिच देनी है, इसे पक्का कर देना है। फिर यहाँ पे करीब 1 इंच छोड़ के 1 इंच जगह छोड़ देनी है। 1 इंच पे यहाँ स्टिच देनी नहीं है। फिर यहाँ से स्टिच शुरू करनी है। यहाँ से इस तरह से इसको भी पक्का करके ही स्टिच देंगे। स्टिच देने से पहले जब यहाँ लॉक लगा देते हैं हम, तो ये स्टिच खुलने का डर नहीं रहता। ये स्टिच देने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से खोल के इसको ऐसे पलट के यहाँ एक स्टिच देनी है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए एक होल जैसा हो गया है। ये हमने इसलिए बनाया कि यहाँ से जब इसकी बेल्ट का नेपा बनाएंगे तो इसमें से नाड़ा निकालना पड़ता है। तो इसका नेपा तैयार कर लेते हैं। इसको इस तरह से थोड़ा मोड़ के करीब 1 इंच फोल्ड करके इस पर स्टिच देनी है इस तरह से। बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब बेल्ट को यहाँ सेंटर से पकड़ के यहाँ कट लगाने हैं। एक तो ये इसका सेंटर है, एक कट लगेगा यहाँ बैक साइड में। इससे पता चलेगा कि ये इसका बैक साइड है। ये बिल्कुल बैक साइड में सेंटर पे ही आना चाहिए ये वाला कट। और फिर यहाँ से इसको फोल्ड करके यहाँ भी कट लगाने हैं इस तरह से। अब इससे पता चलेगा कि हमको जो आगे वाली प्लीट्स हैं कहाँ तक देनी है। ये जो सेंटर वाला कट है साइड वाला, इस कट से थोड़ा आगे तक ही प्लीट्स देते हैं, तभी सलवार की अच्छी डिजाइन बनती है। यहाँ निशान लगा लेते हैं करीब 1.5 इंच आगे। अब सलवार की प्लीट्स बना लेते हैं। अब बेल्ट को सलवार में अटैच करेंगे। बेल्ट का ये बैक साइड है, बैक साइड को इस तरह से पकड़ेंगे। ये इसका ये जो कट है
इस कट को यहाँ रखना है। जो हमने पहले से ही 2 प्लीट्स बना ली हैं बैक साइड में, इस कट को यहाँ बीच में रख के अब यहीं से सिलाई शुरू कर देनी है। अब इसको सीधा स्टिच करेंगे यहाँ तक जो हमने चॉक से निशान लगाया था कि यहाँ से हमको स्टार्ट करनी है प्लीट्स, तो यहाँ तक सीधी स्टिच देंगे पहले। अब इस कपड़े को इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से प्लीट्स लगाते हैं। जो हमने चॉक का निशान लगाया था उसको इस तरह से इस तरह से ही सारी प्लीट्स हम लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक साइड इसकी प्लीट्स लगा ली हैं यहाँ सेंटर तक। अब दूसरी साइड भी प्लीट्स लगाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये इस साइड हमारे राइट साइड हमने जो प्लीट्स लगाई हैं वो इस साइड मुँह करके लगाई हैं। आप देख सकते हो किस तरह से हमने ये प्लीट्स लगाई हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम दूसरी साइड प्लीट्स लगाएंगे तो इसके अपोजिट प्लीट्स लगानी है। अगर ये प्लीट्स इस साइड में लगाई हैं तो ये इस तरह से आपको लगानी है। सेम प्लीट्स सलवार में लगाने से इसकी डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और जो इसका जो पीछे डिज़ाइन बनती है वो दिखती नहीं है कुछ ख़ास। सलवार का जो पीछे घुमाव बनता है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इस साइड में जब हमने इस तरह से प्लीट्स लगाई हैं तो दूसरी साइड इसके अपोजिट प्लीट्स लगाएं। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी भी स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुझे इस तरह से वीडियो बनाने की कोई हैबिट नहीं है, तो कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ कि आपके समझ में आए, क्योंकि जब कोई सामने होता है तो उसे हम अच्छे से बता देते हैं कि ये इस तरह से करना है काम, लेकिन वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ कैसे बताऊँ। तो कोशिश पूरी करती हूँ अपनी कि आपको कुछ समझ आ जाए। इस तरह से इसकी प्लीट्स तैयार कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इसकी प्लेट्स कुछ इस तरह से तैयार हो गई हैं। अब यहाँ प्लेट्स को पक्का करने के लिए यहाँ एक स्टिच देंगे, जिससे ये इसकी जो स्टिच है वो निकलेगी नहीं। फ्रेंड्स, अब इसकी मोहरी तैयार करनी है, तो मोहरी के लिए ये 1.5 इंच करीब हम कट कर लेंगे। इसकी मोहरी ज़्यादा चौड़ी नहीं बनानी है, तो सिर्फ 1.5 इंच की ये फॉर्म कट करी है हमने। अब ये सलवार की मोहरी है, इसको उल्टी साइड से इस तरह से इसके ऊपर फॉर्म रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको अब इसको इस तरह से फोल्ड करके सीधी साइड से स्टिच देंगे। इस मोहरी पे आप कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हो अपनी पसंद की, या इस पर सीधी सीधी स्टिच भी दे सकते हो, या जो भी आपको जिस तरह की भी स्टिच देनी आप दे सकते हो। मैं इस पर पहले तो सीधी स्टिच दूँगी, फिर हल्की से इस पर डिज़ाइन डालूँगी। यहाँ पे एक जग वाली स्टिच देनी है इस तरह से। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, दूसरी मोहरी भी तैयार हो गई है। अब यहाँ से 6.5 इंच की मोहरी है, तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सिलाई जब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं, तो उसे लॉक लगा के स्टार्ट करें।
इससे सिलाई पक्की हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सलवार बन चुकी है।